everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss class 12th biology chapter organisms and population part 3. Okay. Previous video we have discussed till population attributes, that is birth rate, death rate, age pyramid and sex ratio. Okay. Now we will start from growth models. So growth models are of two type, exponential growth model and logistic growth model. Okay. देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसका कर्व जे शेप का होता है और वहाँ पर शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फूड है या जो स्पेस है वो अनलिमिटेड होता है। यहाँ रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज कैसे होते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर प्रेजेंट हियर एंड इनेट पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस ग्रो इन नंबर। यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है, रिप्रोडक्शन काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि सब चीज़ अवेलेबल है, फूड, स्पेस, एवरीथिंग, एवरी रिसोर्स इज अवेलेबल इन इनॉर्मस अमाउंट हियर। ओके, एंड यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी है, T इज टाइम, B इज बर्थ रेट, D इज डेथ रेट, R इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सो dn over dt, यहाँ पर एक फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, फॉर्मूला हियर, dn over dt इक्वल टू b माइनस d। b मीन्स बर्थ रेट एंड d मीन्स डेथ रेट। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर देंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉपुलेशन साइज, दैट इज n। ओके, देखिए dn over dt इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे n से। n क्या है? पॉपुलेशन साइज, b इज बर्थ रेट, d इज डेथ रेट। ओके, एंड b माइनस d को हम r वैल्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। dn ओवर dt को rn बोलेंगे, dn ओवर dt को क्या बोलेंगे? rn इक्वल टू r, देखिए बर्थ माइनस डेथ को हमने बोला r, सो dn ओवर dt इक्वल टू r इंटू n, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर वैल्यूज नॉर्वे रैट के लिए 0.05015, फ्लोर बीटल 0.12 एंड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया दैट इज 0.0205। ओके, एंड एन टी equal to n naught e to the power rt. This formula you have to learn for exponential growth. Okay, these three things you have to learn. एंड फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ, रियलिस्टिक ग्रोथ, जो रियलिस्टिक ग्रोथ होती है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ ही होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि इनॉर्मस फूड स्पेस अवेलेबल नहीं होता है, लिमिटेड ही होता है। यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में कंपटीशन भी होता है। फिटेस्ट जो इंडिविजुअल होगा वो सर्वाइव करेगा और वही आगे रिप्रोड्यूस भी कर पाएगा, ठीक है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारे जो रिस्ट्रेंट्स विद अ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर K से डिनोट की जाएगी, रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। यहाँ पर इतने रिसोर्सेज मतलब दिए जा रहे हैं कि एक नंबर तक ही ग्रोथ हो पाएगी, उसके बाद ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी, है ना। सिग्मॉइड कर्व इनिशियली अ लैग फेज, देखिए सिग्मॉइड कर्व बताया था मैंने, लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कर्व होता है वो सिग्मॉइड कर्व होता है और इनॉर्मस ग्रोथ का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो कर्व होता है वो जे शेप कर्व होता है। यू कैन सी इन द डायग्राम गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। ओके, सो जो सिग्मॉइड कर्व है उसमें 3 फेजेस हैं। लैग फेज है फर्स्ट फेज, phases of acceleration. Next is deceleration and asymptote on reaching K. Next, Warhurst per logistic growth, dn over dt equal to rn k minus n upon k. This is the formula for logistic growth. Okay, dn over dt equal to r n k minus n upon k. Okay, K is carrying capacity here.
So look at here, this is the J-shaped curve for exponential growth, and here formula is dn over dt equal to Rn for exponential growth, and this is sigmoid curve for logistic growth. Here the formula used is dn over dt equal to Rn k minus n upon k. Okay, on x-axis this is time, population, density. Okay, अब देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है, वहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. सिग्मॉइड कर्व होता है चेक थ्रू लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज में जो भी कर्व बनेगा वो सिग्मॉइड बनेगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी. रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है. कंपटीशन भी होता है यहाँ इंडिविजुअल्स के बीच में, और जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव कर जाता है, वही रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, लिमिटेड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ वहां पर होती है. लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, सो पॉपुलेशन इवॉल्व करती है. मैक्सिमाइज डार्विनियन फिटनेस, हाई आर वैल्यू. अगर मैक्सिमाइज डार्विनियन फिटनेस होगी तो आर वैल्यू हाई होगी. ठीक है, इन हैबिटेट इन विच दे लिव, ऐसे हैबिटेट में जहां पर वो रहते हैं वहां पर अगर मैक्सिमाइज ग्रोथ होगी तो आर वैल्यू हायर होगी. सेलेक्शन प्रेशर, इवोल्यूशन ऑफ एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी. एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी अगर इवॉल्व होगी तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रेशर होता है, मींस नेचर सेलेक्ट करती है. ऑर्गेनिजम्स ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम. सैमल पैरिटी, स्पेसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो केवल एक ही बार पूरी लाइफ में ब्रीड करते हैं. ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं. जबकि कुछ अदर ब्रीड ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो ब्रीड करते हैं कई बार ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. ठीक है, जैसे इटेरोपैरिटी, मोस्ट बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो तो कई बार ब्रीड करते हैं ना अपने लाइफ टाइम में. आर स्ट्रैटेजिस्ट लाइव इन अनस्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग्स. जैसे ऑयस्टर है, पैलेजिक फिश है, इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, सो इसलिए ये स्मॉल साइज्ड ऑफ स्प्रिंग बहुत सारे प्रोड्यूस कर देते हैं शॉर्ट लाइफ स्पैन में ही. ठीक है, के स्ट्रेटेजी देखिए, लाइव इन प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल एनवायरनमेंट, प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफ स्प्रिंग. जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है एंड ये प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग. इनके ऑफ स्प्रिंग का साइज लार्ज है इसलिए इनके ऑफ स्प्रिंग के नंबर कम है, और जिनके ऑफ स्प्रिंग का साइज कम है उनके ऑफ स्प्रिंग का नंबर ज़्यादा है. जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन है उनके नंबर ज़्यादा होंगे ऑफ स्प्रिंग के, और जिनका लॉन्ग लाइफ स्पैन है उनके ऑफ स्प्रिंग के नंबर कम होंगे. नाउ कम टू पॉपुलेशन इंटरैक्शन, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी एंड नेम ऑफ इंटरैक्शन. देखिए ये कुछ इंटरैक्शंस गिवन है यहाँ, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड एनालिसिज्म. तो देखिए म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, जो स्पीशीज ए और स्पीशीज बी होती हैं उन दोनों को ही बेनिफिट होता है, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों को ही बेनिफिट होता है. सो वहाँ हम म्यूचुअलिज्म इंटरैक्शन यूज कर नेम देते हैं. ठीक है, वी यूज नेम ऑफ इंटरैक्शन म्यूचुअलिज्म वेयर बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड एंड वेयर बोथ स्पीशीज आर इन लॉस, दोनों को ही नुकसान हो रहा है, किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है, तो वहाँ है कंपटीशन. ठीक है, अब देखिए एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, तो वो प्रीडेशन है. पैरासिटिज्म में भी एक को लॉस हो रहा है और एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को गेन हो रहा है. ठीक, यहाँ पर एक को तो प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और दूसरी स्पीशीज जो है उसको ना कुछ लॉस हो रहा है ना कुछ गेन हो रहा है, वो है कमेंसलिज्म. ठीक है, प्लस जीरो माइनस जीरो, एक को नुकसान और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, अमेंसलिज्म. ओके, देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन, प्रीडेशन, कंपटीशन. सबसे पहले प्रीडेशन कंपटीशन में डिफरेंस देखिए, तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक मीन्स दो स्पीशीज के बीच का इंटरेक्शन.
ठीक। वन एनिमल किल्स एंड कंज्यूम्स द अदर वीकर एनिमल। प्रीडेशन में शिकार करने को ही बोलते हैं प्रीडेशन। तो एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल को किल कर देगा और जो वीकर एनिमल होगा उसको कंज्यूम भी कर लेगा, मतलब जो वीकर एनिमल होगा उसको किल करके वो कंज्यूम कर लेगा। यहाँ कंपटीशन में क्या होता है, इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है और बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में भी कंपटीशन हो सकता है और ये होता है अमंग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बट नॉट ऑलवेज ट्रू। वैसे तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही होता है बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखिए प्रिडेशन में जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है ना, उसमें रोल क्या है प्रेडेटर का, तो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू हायर ट्रॉफिक लेवल। प्लांट्स है, प्लांट्स को कोई एनिमल खाएगा फिर उसको कोई एनिमल दूसरा एनिमल खाएगा, जैसे फूड चेन आपने पढ़ी है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होता जाता है प्लांट्स से लेकर हायर ट्रॉफिक लेवल तक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। इससे जो प्रे की पॉपुलेशन है वो कंट्रोल की जाती है प्रिडेशन से। प्रिकली पियर कैक्टस, कैक्टस फीडिंग मोथ ही खा सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्ट। जो एग्रीकल्चरल पेस्ट है उनका भी बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल किया जाता है। मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन को कम करके एंड कंपीटिंग प्रे स्पीशीज को compete करा देते हैं। इंटर टाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट डिजास्टर रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। देखिए अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से डिजास्टर की स्पीशीज को रिमूव किया गया तो क्या हुआ कि वहां से इनवर्टिब्रेट्स की 10 स्पीशीज उसी साल, एक साल में 1 ईयर में एक्सटिंक्ट हो गई। जब एक स्पीशीज डिजास्टर को रिमूव किया तो 10 स्पीशीज डिजास्टर के साथ वहां से रिमूव हो गई थी 1 ईयर के अंडर में, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रे बाय प्रेडेटर्स रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर। अगर प्रे और प्रेडेटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो क्या होता है, जैसे एक एनिमल है वो किसी और एनिमल्स का अगर प्रेडेशन करेगा, शिकार करेगा और ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देगा, मतलब जल्दी से सबको खत्म कर देगा खा के, तो बचेंगे ही नहीं बाकी एनिमल, तो ना तो ये बचेंगे और फिर जब ये इसको कुछ फूड नहीं मिलेगा तो ये भी किल हो जाए, ये भी मतलब इसकी भी डेथ हो जाएगी, तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा प्रे और प्रेडेटर्स का तो उससे प्रे और प्रेडेटर दोनों ही एक्सटिंक्ट होंगे। नेक्स्ट देखिए डिफेंस टू लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग ये कॉमोफ्लेज कर लेते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई पॉइजनस होती है ताकि उसको कोई प्रे पॉपुलेशन उस पर हमला ना कर सके, है ना। अब देखिए कंपटीशन देख लेते हैं। सो कंपटीशन में इंटरैक्शंस होता है इंडिविजुअल का सेम स्पीशीज और बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज अकर्स अमंग क्लोजली रिलेटेड इन स्पीशीज बट नॉट ऑलवेज ट्रू। देखिए यहाँ पर जो अनरिलेटेड स्पीशीज है वो भी compete कर सकती हैं, जैसे फ्लैमिंगो है एंड फिश है, वो जू प्लैंक्टॉन्स के लिए compete करती हैं। जैसे ये वाटर बॉडी है, यहाँ पर जू प्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये कोई वाटर बॉडी है तो यहाँ जो फिश रह रही हैं, जो फिशेस हैं वो भी जू प्लैंक्टॉन्स को ही खाएंगी और जो फ्लैमिंगो वहाँ पर रहती है वो भी जू प्लैंक्टॉन्स को ही खाएगी। तो फिश और फ्लैमिंगो भी आपस में जू प्लैंक्टॉन्स के लिए क्या करती है, compete करती हैं, बट दोनों डिफरेंट स्पीशीज है। फ्लैमिंगो अलग है और फिश अलग है ना। फ्लैमिंगो तो बर्ड्स है ना। आप देखिए नेक्स्ट इज फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ अ स्पीशीज रिड्यूस ड्यू टू अदर स्पीशीज इवन इफ रिसोर्सेज आर प्लैनेटरी। अबिंगटन टॉर्टॉइस, देखिए जो फीडिंग एफिशिएंसी होती है स्पीशीज की उस पर भी कंपटीशन डिपेंड करता है। मींस कि अगर एक स्पीशीज है वो उसकी फीडिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, वो एकदम से बहुत सारा फूड खा लेती है, और दूसरी स्पीशीज है उसकी फीडिंग एफिशिएंसी काफ़ी कम है, वो नहीं खा पाती है, तो उससे भी क्या होता है, कंपटीशन पर इफेक्ट होता है।
कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है, देखिए स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरियाज ड्यू टू कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज। कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज की वजह से जो स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़े से एरिया में रहता है। जैसे देखिए नेक्स्ट है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट on rocky sea coast of Scotland, larger and competitively superior barnacle, larger बड़ी और superior जो barnacle थी उसका नेम था बैलेनस, ठीक है। और वो जो एक इंटरटाइडल एरिया में रह रही थी उसने जो छोटी छोटी बार्नकल्स थी ना, चैथामेलस जिसका नेम था चैथामेलस, वो सुपीरियर नहीं थी, वो इंफीरियर थी। तो वहां से बैलेनस ने क्या किया, चैथामेलस को बिल्कुल ही डोमिनेट करके उसको वहां से रिमूव कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, वो वहां से चली गई उस जोन से। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था रॉकी सी कॉस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो बैलेनस जो है वो सुपीरियर है वहां पर, और चैथामेलस चैथामेलस क्या है, इंफीरियर स्पीशीज है। ये वहां से क्या हो गई थी, चैथामेलस एक्सक्लूड हो गई, बैलेनस ने इनको खत्म कर दिया, ठीक है, वहां से गायब कर दिया, मतलब वो वहां से चली गई थी। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस ने कहा कि टू क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज होती हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete करती हैं तो वो साथ में नहीं रह सकती, cannot coexist as the competitively जो inferior वन होगी वो तो एलिमिनेट ही हो जाएगी, वो तो वहां पे रह ही नहीं पाएगी जो inferior स्पीशीज होगी, है ना, सुपीरियर स्पीशीज ही रह पाएगी। तो उन्होंने कहा कि जो इंफीरियर और सुपीरियर स्पीशीज है वो साथ में कॉम्पीट नहीं कर सकती। इसके बाद रिसोर्स पार्टीशनिंग, टू कंपीटिंग स्पीशीज अवॉइड कंपटीशन बाय डिफरेंट फीडिंग एंड फोरेजिंग पैटर्न। ये मैकार्थर ने कहा कि जो टू कंपीटिंग स्पीशीज होती हैं वो अपने कंपटीशन में क्या करती हैं, अलग अलग फीडिंग पैटर्न को यूज करती हैं और अलग अलग फोरेजिंग पैटर्न्स को यूज करती हैं। जैसे एक स्पीशीज है वो मॉर्निंग टाइम में फीड करेगी, दूसरी स्पीशीज इवनिंग टाइम में फीड करेगी, ठीक है। तो एक स्पीशीज अगर ऊपर रहेगी वाटर में, ऊपर की साइड होगी, दूसरी स्पीशीज नीचे की साइड फीड करेगी। इस तरीके से क्या करती हैं, वो अपने फीडिंग पैटर्न में, फोरेजिंग पैटर्न में चेंज ले आती हैं और फिर आपस में एक साथ रह पाती हैं। अवॉइड कंपटीशन को अवॉइड करके साथ रह पाती हैं। ये किसने बताया, मैकार्थर ने बताया। वार्बलर्स फॉरेजिंग एक्टिविटीज का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब देखिए प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। प्लांट्स में क्या है, मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस के लिए प्लांट्स जो है उनमें एंड जो कैलोट्रोपिस है उसमें प्रोड्यूस होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है वो पेस्ट को कार्डियक अरेस्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद निकोटीन, कैफीन, क्विनाइन, स्ट्रेचनाइन, ओपियम अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, ये सारे केमिकल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स फॉर ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, ठीक है, अपने डिफेंस के लिए इन सब केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये सब जो ग्रेजर्स हैं उनके लिए पॉइजनस होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। One species benefits and other neither harmed nor benefited. एक स्पीशीज को तो बेनिफिट होता है कमेंसलिज्म में, मैंने बताया था, एक प्लस होता है इसमें, और दूसरी जो स्पीशीज है उसको ना तो कुछ फायदा होगा ना कुछ नुकसान होगा कमेंसलिज्म में, ओके। सो ऑर्किड ग्रोइंग एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, जैसे मैंगो की ब्रांच पे एक ऑर्किड बेल कोई आ गई है, एपिफाइट ग्रो कर गई है, तो उसको जो ऑर्किड है उसको तो उसमें बेनिफिट हो रहा है, और जो मैंगो की ब्रांच है उसको तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ऐसे देखिए बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ व्हेल, एक व्हेल है, एक बड़ी सी व्हेल है, उसके बार्निकल जो है उसके बैक पे ग्रो कर गई हैं ताकि व्हेल को देखकर कोई भी एनिमल उस बार्निकल पर भी अटैक ना कर पाए, है ना। तो इसलिए इसमें व्हेल को तो कोई नुकसान फायदा नहीं हो रहा है, वो तो जीरो ही, उसको तो जीरो है बेनिफिट, जीरो लॉस है। बट जो बार्निकल है उसको फायदा हो रहा है, यहाँ पर उस पर कोई और एनिमल अटैक नहीं कर रहा, है ना।
सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. इसी तरीके से द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन. कैटल एग्रेट ग्रेजिंग कैटल, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर काव है, ठीक है, तो वो काव के ऊपर छोटी छोटी सी वो होती हैं, बर्ड्स आ जाती हैं ब्लैक कलर की, है ना. तो जैसे जैसे ये काव यहाँ से घास को खाती जाएगी, उसमें से क्या होंगे, घास में से कुछ इंसेक्ट्स उड़ेंगे, उनको ये बर्ड खा लेगी, उन इंसेक्ट्स को ये बर्ड खा लेगी. ओके. तो इसलिए उस कैटल के ऊपर, काउ बफेलो के ऊपर वो छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की बर्ड्स बैठ जाती हैं आकर. जैसे ही वो ग्रेजिंग करती है काउ, तो वहाँ पे कीड़े उड़ते हैं, है ना, इंसेक्ट्स उड़ेंगे, उन इंसेक्ट्स को वो बर्ड आकर खाती रहती है. ठीक है. तो साथ साथ में क्या होता है, उस बर्ड का भी पेट भर जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश. सी एनिमोन क्लाउन फिश, सी एनिमोन के साथ क्लाउन फिश रहती है, उस पर कोई अटैक नहीं करती. फिर इसी तरीके से देखिए म्यूचुअलिज्म. नेक्स्ट इज इंटरेक्शन इन विच बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड. यहाँ पर दोनों ही स्पीशीज को बेनिफिट होता है. जैसे लाइकेन में फंजाई और एल्गी, ये दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती हैं. एल्गी क्या है, प्लांट्स ग्रुप का मेंबर है, एल्गी प्लांट्स का मेंबर है ना. और फंजाई प्लांट्स का मेंबर नहीं है. तो एल्गी तो अपना फूड प्रिपेयर कर लेती है फोटोसिंथेसिस से, फंजाई तो नहीं कर पाती है. तो जो फंजाई है वो उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, हैबिटेट के लिए, मतलब स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है. सारा अरेंजमेंट कौन करती है, फंजाई. और एल्गी क्या करती है, फूड प्रिपेयर कर करके फंजाई को देती रहती है. खुद तो लेती है मतलब, और फंजाई को भी दे देती है. ठीक है. तो लाइकेन, फंजाई एंड एल्गी. नेक्स्ट इज माइकोराइजा. माइकोराइजा फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन होता है. जो हायर प्लांट्स की रूट्स होती हैं उनमें फंजाई रहती हैं, उससे उनको फूड मिलता रहता है प्लांट्स से, फंजाई को, और वो वहाँ पे प्लांट्स के लिए भी हेल्पफुल होती है. उसकी रूट्स जो है वो इजीली मिनरल्स वगैरह लेती रहती हैं फंजाई की हेल्प से. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स बाय इंसेक्ट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट, कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट से ही पॉलिनेट होते हैं. तो उन प्लांट्स को तो क्या होता है, वहाँ पर पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट हेल्प करता है, और इंसेक्ट की क्या हेल्प करता है प्लांट, वो उसको नेक्टर प्रोवाइड कर देता है. उसके सीड, मतलब जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं इंसेक्ट के, उनको रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए मेडिटेरेनियन ऑर्किड. ये सेक्सुअल डिसीट है फॉर पॉलिनेशन, अपीयर्स एज फीमेल बी. यहाँ पर क्या होता है, ये एक फ्लावर होता है मेडिटेरेनियन ऑर्किड का. उसमें एक फ्लावर जो है ना, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें एक जो वो होती है, एक पेटल इस फ्लावर की, वो फीमेल बी की तरह होती है, फीमेल बी की तरह होती है बिल्कुल. तो फीमेल बी की तरह एक पेटल बना दिए डिफरेंट. ठीक. तो क्या होता है, जो मेल होता है इसका, बी का, उसको लगता है कि ये फीमेल बी है यहाँ पर बैठी हुई, तो वो मेल उस फ्लावर पे आके बैठता है. तो फ्लावर पे पॉलन ग्रेन उस पे झड़ जाते हैं, जो मतलब फ्लावर को चाहिए ना, उस मेल बी पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं. वो पॉलन ग्रेन मेल बी से उस फ्लावर पे आ जाते हैं, तो फ्लावर का तो काम हो गया, है ना. बट वो कोई फीमेल भी थोड़ा ना है, वो तो उसकी पेटल है फ्लावर की, तो उसको फीमेल भी नहीं मिल पाती है. तो इसलिए इसके साथ ये कहते हैं कि मतलब चीटिंग करी गई है मेल बी के साथ. ठीक है. नाउ अमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म. सो यहाँ अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को हार्म होता है और दूसरी स्पीशीज को ना हार्म होगा ना बेनिफिट होगा. मीन्स यहाँ पे एक माइनस और एक जीरो वाला रिलेशन होता है. जैसे बैक्टीरियल कल्चर है, आफ्टर फ्यू डेज फंगस ग्रोथ विल बी देयर ऑन इट लाइक पेनिसिलियम. देखिए जो बैक्टीरियल कल्चर होती है उसमें कुछ समय के बाद फंगस ग्रो कर जाती है. जैसे बैक्टीरिया ग्रो करवाए हैं, उसी में
कुछ टाइम बाद क्या होगा, फंगस ग्रो कर जाएगी एंड इट्स सिक्रीशंस ऑफ केमिकल विल किल बैक्टीरिया बट नो बेनिफिट टू फंजाई। जो सिक्रीशन होगा उसका केमिकल से, उससे बैक्टीरिया तो किल हो जाएंगे, लेकिन फंजाई को तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना। फंजाई को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बैक्टीरिया को क्या हुआ, वो तो खत्म हो गए तो माइनस हो गया, और फंजाई को कुछ भी बेनिफिट ही नहीं हुआ। ठीक, इसी से पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाई थी। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो एमेंजिलिज्म में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। ये इंटरैक्शन है जहां पर एक स्पीशीज जो है, पैरासाइट की जो स्पीशीज है, वो दूसरी होस्ट की स्पीशीज पे डिपेंड होती है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और जो होस्ट है उसको यहाँ पर हार्म होता है, पैरासाइट को यहाँ बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस होता है रिलेशनशिप। देखिए, पैरासाइट्स एंड होस्ट सेल्फ इवॉल्व करते हैं। पैरासाइट और होस्ट साथ साथ में इवॉल्व करेंगे। अगर होस्ट इवॉल्व कर गया है तो उसके साथ उसका पैरासाइट भी इवॉल्व करेगा। पैरासाइट को कुछ अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं, अडेप्ट करनी पड़ती है कुछ सिचुएशंस को, ताकि वो होस्ट वाले एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में होस्ट रह रहा है वहाँ पे रह पाए। जैसे लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स है उनका लॉस कर देता है पैरासाइट। ठीक है, फालतू के सेंस ऑर्गन्स नहीं रखता। हुक्स और सकर प्रेजेंट होते हैं उसमें, जैसे वो चूज सके, मतलब ठीक है, सक कर सके, इसलिए हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस हो चुका होता है, वो होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम से ही, जो मतलब डाइजेस्ट की हुई चीजें होती है होस्ट की, उन्हीं को तो ले रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की पैरासाइट को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसके अलावा हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो जाती है पैरासाइट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट। सो जो पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल में 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड ऑन स्नेल एंड ए फिश। मलेरियल पैरासाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले, है ना। सो मलेरियल पैरासाइट को मॉस्किटो चाहिए होता है टू स्प्रेड अदर होस्ट। पैरासाइट रिड्यूस द सर्वाइवल ऑफ होस्ट, जो सर्वाइवल है होस्ट का उसको कम कर देता है, एकदम से होस्ट को किल नहीं करता है पैरासाइट, है ना। अगर एकदम किल करेगा तो फिर रहेगा कहाँ, होस्ट तो किल हो जाएगा, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं पैरासाइट को, तो वो उसके सर्वाइवल को रिड्यूस कर सकता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव रेट रिड्यूस कर सकता है। रेंडर द होस्ट वल्नरेबल टू इट्स प्रीडेटर बाय मेकिंग दैम वीक, वो उसको वीक कर देता है होस्ट को। टाइप्स ऑफ पैरासाइट 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट। देखिए, जो एक्टोपैरासाइट्स हैं वो एक्सटर्नल सरफेस में रहते हैं, बाहर रहते हैं। एक्टो मीन्स outside, okay, endo means inside. So एक्टोपैरासाइट एक्सटर्नल हैबिटेट में रहेंगे होस्ट के। एग्जाम्पल जैसे हेड लाइस ऑन ह्यूमन, हेड लाइस हो जाती हैं ह्यूमंस में, टिक्स हो जाती हैं डॉग्स में, मैरीन फिश इन्फेस्टेड विथ कोपॉट्स, मैरीन फिश के ऊपर कोपॉट्स रहती हैं। एंडोपैरासाइट जो है वो टेक शेल्टर विद इन बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो एंडोपैरासाइट्स होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं। एम्फेसिस ऑन रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल लिवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। अब देखिए, ब्रूड पैरासिटिज्म, पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड होस्ट इंक्यूबेट देम। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, जो होस्ट होता है, जो पैरासिटिक बर्ड्स होती हैं वो अपने एग्स को होस्ट के नेस्ट में दे देती हैं, और जो होस्ट है वही उनके एग्स को इंक्यूबेट करते हैं, उनकी केयर करते हैं। ठीक है, सो ये ब्रूड पैरासिटिज्म है। अब देखिए, selection pressure, evolution of most efficient reproductive strategy, some organisms breed only once in their lifetime। देखिए, इवोल्यूशन से क्या होता है, मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए पैसिफिक सैल्मन फिश है, बैम्बू है, ये अभी हमने डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार। तो ये केवल लाइफ टाइम में वंस ही
एक ही बार रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं, बर्ड्स और मैमल्स हैं जैसे। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव। ये सब हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। ब्रूड पैरासिटिज्म है बर्ड्स में। पैरासिटिक बर्ड जो है वो अपने एग्स को कहाँ देती है? होस्ट के नेस्ट में देती है। होस्ट जैसे देखिए, ये एग्जाम्पल के लिए, ये जो कुक्कू है, कोयल जो होती है, वो क्या करती है, जो क्रो है उसके नेस्ट में, क्रो के नेस्ट में अपने एग्स देती है। ठीक है, फिर क्रो ही उसके एग्स को इंक्यूबेट करता है, उसकी पूरी केयर करता है। क्रो को नहीं पता कि ये मेरे एग्स नहीं हैं, ये कुक्कू के एग्स हैं, कोयल के एग्स हैं। ठीक है, ये उसको नहीं पता है। तो क्या, तो कुक्कू जब एग देती है क्रो के नेस्ट में, तो क्रो के जो एग होते हैं उनको तो फेंक देती है ना, नीचे फेंक देगी और अपने एग वहां पे रख देगी। तो क्या होगा कि क्रो अपने एग समझकर, होस्ट के मतलब अपने एग समझकर वो कुक्कू के एग को केयर कर रहा होता है। वो अच्छे से उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, इंक्यूबेट करता है उनको काफ़ी टाइम तक। और फिर उसके बाद वो तो क्योंकि कुक्कू के एग है, तो जैसे ही वो एग फूटेंगे उसमें से कोयल निकलेगी और वो जाके फिर बड़ी हो जाएगी, उड़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से वो उसके साथ चीटिंग करती है, क्रो के साथ। So this is called brood parasitism in birds. Parasitic bird lays its eggs in the nest of its host. Host कौन है यहाँ पर? होस्ट है यहाँ पर क्रो, और पैरासाइट कौन है? कुक्कू। तो पैरासाइट बर्ड जो है वो अपने एग्स को नेस्ट में देती है होस्ट की, टू लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट दैम। होस्ट उसकी इंक्यूबेट करता रहता है, केयर करता रहता है। पैरासाइट होस्ट एग लुक लाइक होस्ट एग्स कुक्कू। जो क्रो के एग है, पैरासाइट के जो होस्ट के जो मतलब एग हैं, वो किसकी तरह है? बिल्कुल कुक्कू की तरह है। तो वो उसको लगता है कि ये मेरे ही हैं। कोयल ले एग्स इन क्रो नेस्ट। ओके, अब देखिए प्लांट एनिमल पॉलिनेशन, फ्लोरल रिवार्ड, फ्रूट सीड डिस्पर्सल, को इवोल्यूशन ऑफ पॉलिनेटर एंड फ्लावर। ये सभी क्या है? प्लांट एनिमल रिवार्ड्स हैं, एक दूसरे को रिवार्ड्स देते हैं। पैरासाइट वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया। फिग वास्प हाइपेंथोडियम है। वास्प और फिग, अंजीर का आपने सुना होगा फिग के बारे में, एक फिग वास्प होती है। तो फिग वास्प जो है वो फिग ट्री में जो फ्लावर होता है वहीं पर उसके वो मतलब अपने एग देती है फिग वास्प। वास्प गेट प्लेस फॉर एग लेइंग इन फ्लावर एंड पॉलिनेट फीमेल फ्लावर। जो फीमेल फ्लावर है उसको पॉलन ग्रेन दे देती है, और वहीं पर जो उसी फ्लावर में वो क्या देती है? अपने एग देती है। डेवलपिंग सीड, वो सीड जो है उसको अपने प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, फूड ऑफ लार्वा, लार्वा को, जो फिग वास्प का लार्वा होता है उसको सीड भी देती है अपने। फिग वास्प जो है ना, जो फिग ट्री होता है ना, मतलब फिग का जो फ्रूट होता है उसके जो सीड होंगे फ्रूट के, वो कौन लेगा? वास्प का लार्वा लेगा, तभी वो फूड उसको मिलता रहेगा। और वो उसके अंदर जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है फिग वास्प की। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्यूडो कॉपुलेशन। ये मेडिटेरियन ऑर्किड के बारे में, ऑफरिस के बारे में। ऑफरिस वन पेटल शो करती है सिमिलैरिटी विद फीमेल बी। सेक्सुअल डिसीट हमने अभी डिस्कस किया था। विद इट्स पॉलिनेटर, मेल फ्लावर स्यूडो कॉपुलेट करता है विद अ पेटल ऑफ ऑर्किड, पॉलिनेट करता है फ्लावर को। अगर फीमेल बी इवॉल्व हो जाती है तो फ्लावर हैज टू को इवॉल्व, फीमेल बी के साथ फ्लावर भी को इवॉल्व होता है टू पॉलिनेट थ्रू बीज। दिस इज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प। देखिए क्या होता है यहाँ पर, फिग फ्लावर पॉलिनेट होता है फिग वास्प से। ये फिग फ्लावर है, फिग ट्री जो अंजीर है ना उसका फ्लावर है ये। यहाँ पे इस पे एक बी आएगी, फिग जो वास्प होती है ना वो आएगी और इसको पॉलन ग्रेन देकर जाएगी। ठीक, उसके बदले में ये जो फिग वास्प है वो अपने एग भी देकर जाएगी फिग फ्रूट के अंदर। ठीक, यहाँ पे अपने एग भी देकर जाती है वो। सो वो एग जो है वो जब लार्वा में कन्वर्ट होते हैं तो वो लार्वा उस फिग इसके फ्रूट के सीड को फीड करते हैं। ठीक है, और बड़े होते जाते हैं। ठीक,
और यहाँ पे आने के बाद, अंदर आने के बाद जो फिग वास्प होती है उसकी डेथ हो जाती है, वो इसमें अंदर ही रहती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये वो जो मेडिटेरियन ऑर्किड के बारे में बताया था, ये शो कर रहा है बी अ पॉलिनेटर ऑन ऑर्किड फ्लावर। ये देखिए एक पेटल इसका डिफरेंट है, फीमेल बी की तरह है, तो इसलिए ये मेल बी इसके पास आया है। ठीक है, इसको लग रहा है कि ये फीमेल बी है, बट ये एक पेटल है उस फ्लावर की। ठीक, okay, so this chapter completes here. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel, and you can watch all the 3 videos of this chapter from the playlist section. Okay, thank you.